तो देखो बच्चों, जैसे अपनी एक्सरसाइज 3.11 है, तो इसमें फर्स्ट इसकी आगे जैसे 2-3 एक्सरसाइजें जो भी होंगी इससे रिलेटिव, तो उसमें सभी में थीटा के व्यापक मान से रिलेटिव सवाल पूछे जाएंगे तुमसे। तो उसके सभी सूत्र हमने पिछले दिन मतलब कल जो है बता दिए थे। तो अपन जैसे पूछ रहे हैं, फर्स्ट में ए में केवल 10x बराबर √3 लिखा है और इसमें व्यापक मान तुमसे नहीं पूछा गया है, केवल मुख्य मान बताना है तुम्हें। तो जैसे इसे अपन सॉल्व करेंगे तो इसमें लिखा है 10x बराबर √3। तो अपन ये देख लेंगे कि 10x में 10 में ये √3 कितने अंश का मान होता है। तो 10 60 अंश का होता है। तो तुलना से अपन देखेंगे कि x का मान 60 अंश आ गया, या फिर अपन 60 अंश को रेडियन में बदलते हैं तो कितना लिखते हैं π/3। तो ये x का मान अपना हो जाएगा। तो देखो बच्चों, जैसे दूसरा का ये है, इसमें √3 tan थीटा -1 बराबर 0 लिखा है। इसमें हमें थीटा का व्यापक मान निकालना है। क्या निकालना है? व्यापक मान ज्ञात करना है। तो अपन देख रहे हैं, जैसे अपन इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें ये लिखा है √3 tan थीटा -1 बराबर 0। तो अपन देखेंगे कि सबसे पहले tan थीटा √3 tan थीटा जो 1 है वह पक्षांतर कर देंगे, और tan थीटा का मान यदि अपन को निकालना है तो उसके पद में जो गुणा में है वो जो है बटे में भेज देंगे। तो यहाँ अपन को पता चलेगा कि tan थीटा बराबर 1/√3 अपना निकल के आ गया। तो tan थीटा बराबर, अब अपन देखेंगे कि ये tan में कितने अंश का मान होता है। तो tan 30 अंश का मान होता है। तो अपन ने देखा था सूत्र में, यदि कोई पद tan में है तो tan के लिए जो तुलना होती है वो tan थीटा बराबर tan अल्फा के रूप में होती है। तो इसमें अपन देखेंगे कि tan थीटा बराबर tan 30 लिखा तो अल्फा अर्थात थीटा इक्वल जो 30 अंश है ये मान अल्फा का हो जाता है। अब अपन को निकालना है थीटा का व्यापक मान। क्या निकालना है? थीटा का व्यापक मान। तो सवाल किस पद में निकला अपना? तुलना जो tan थीटा बराबर है वो tan अल्फा के रूप में हुआ है। तो जो सूत्र भी लगेगा व्यापक मान का वो tan के पदों में लगेगा। तो थीटा का व्यापक मान tan के लिए होता है थीटा बराबर n π + अल्फ़ा। तो थीटा बराबर n π + अल्फ़ा का मान अपन रख देंगे। अल्फ़ा का मान कितना है? 30 अंश। थीटा बराबर n π, चूँकि व्यापक मान कभी भी अंश में अपन को नहीं लिखना होता है तो 30 अंश को हमेशा अपन रेडियन में, जो कोण भी निकलेगा उसे अपन हमेशा जो है रेडियन में परिवर्तित करेंगे। तो 30 अंश को रेडियन में बोलते हैं अपन π/6। तो सभी बच्चे ये समझ लो, थोड़ा परिवर्तित करना हम पहले ही सिखा चुके हैं कि अगर कोण अंश से रेडियन में बदलना है तो π/180 का गुणा करते हैं, और कोण यदि रेडियन में है और अंश में बदलना है तो 180/π का गुणा करते हैं। तो इस प्रकार अपन जो कोण 30 अंश है उसे रेडियन में बदल सकते हैं और उसका मान रख देते हैं। तो मान π/, तो थीटा का व्यापक मान अपना हो गया n π + π/6।